लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में हमें जो वर्क डन लगता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब ये नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि हम ये वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम किसी और चार्ज को लाते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में अपोजिशन करके हम उस चार्ज को वहां पे लाते हैं, इस वजह से नेगेटिव साइन है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकला था? E डॉट dl Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। अब यहां पे हमारा केस बन रहा है कि अगर A जहां पे चार्ज Q1 था अगर वो इनफाइनाइट पे है, अगर A पॉइंट जो है कहां पे है? इन्फिनिटी के ऊपर है, तब क्या होगा? W इन्फिनिटी B अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू माइनस टाइम्स। अब लिमिट A की जगह कहां से होगी? इन्फिनिटी से B तक होगी। E डॉट dl ये किसके बराबर आएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन R इन्फिनाइट, यही बचेगा, या 1 अपॉन B अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी। इसको आप डायरेक्टली भी 1 अपॉन इन्फिनाइट भी लिख सकते हो। अब मुझे बताओ 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? नॉट डिफाइनेड, जीरो हम ले लेते हैं इसको, तो ये किसके बराबर बनेगा? W इन्फिनिटी टू B अपॉन Q नॉट हमारा निकलेगा माइनस टाइम्स लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू B E डॉट dl, यही हमारा बराबर होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB के। क्यों होगा RB के बराबर? अब ये 0 के बराबर हो गया तो इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये Q इंटू 1 Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RB 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB के बराबर निकलेगा। पीछे हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB जो है पोटेंशियल एट पॉइंट B के बराबर होता है, क्या यही निकाला था हमने? तो इसका मतलब W इन्फिनिटी टू B Q नॉट बराबर होगा माइनस टाइम्स लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू B E डॉट dl, ये किसके बराबर निकलेगा हमारा? B के बराबर, पोटेंशियल एट पॉइंट B के बराबर निकलेगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन हमें लगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करती है कि हमने वर्क डन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट करा है। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल, उसकी फिगर यहां पे हमने बनाई है। क्यों पॉजिटिव कोई हमारा चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉइंट P के ऊपर हमने इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। अब मैं अगर यहां पे लेता हूं ये सेंटर पॉइंट जहां पे ये Q है उसको O लिया मैंने, O से लेके P तक डिस्टेंस मैंने ली R के बराबर, और इस O से लेके A तक मैंने डिस्टेंस ली X के बराबर। किसके बराबर ली? X के बराबर। अब अगर मुझे इसको A पॉइंट से लेके B तक ले जाना है, यानी इस चार्ज को मुझे कहां से लेना है? A से लेके B तक ले जाना है, स्मॉल डिस्टेंस तक ले जाना है, तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल ही होगा। और पूरे का पूरा पॉइंट P तक लेना है तो वर्क डन पूरा लगेगा। तो इसका फॉर्मूला हमने डिराइव करना है इस केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A ड्यू टू Q पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट A के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस Q चार्ज की वजह से कितनी होगी, उसका फॉर्मूला पीछे हमने डिराइव किया है। E बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में इसकी क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज क्या है? Q है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, Q से लेके A तक की डिस्टेंस कितनी है? X है, तो डिवाइडेड बाई X स्क्वायर आएगा हमारा फॉर्मूला। सही है। अब अगर मुझे इसको A से B तक ले जाना है तो स्मॉल डिस्टेंस को कवर करना है तो वर्क डन भी बहुत ही कम लगेगा, तो वो किसके बराबर आएगा? स्मॉल डिस्टेंस से मुझे इसको डिस्प्लेस करना है फ्रॉम A टू B, तो वर्क डन भी कितना होगा? स्मॉल ही होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? dx के बराबर हमने ली है। तो मुझे बताओ dw हमारा कितना आएगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B तक, कितना आएगा dw हमारा? E डॉट d ऑफ x, क्या यही फॉर्मूला है वर्क डन का? E डॉट d ऑफ l यहां है, यहां क्या है? डिस्टेंस x है, तो E डॉट d ऑफ x के बराबर आएगा। अब मुझे बताओ इस E और dx के बीच में एंगल कितने का बन रहा है? एक लाइन के ऊपर सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की तरफ है और ये
यहाँ की तरफ हम इसको ला रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल होगा 180 डिग्री का। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, ई डी एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब इस cos 180 की वैल्यू हमें मालूम है वो कितनी होती है, -1 के बराबर होती है। तो डी डब्ल्यू आएगा बराबर माइनस ई डी ऑफ एक्स के बराबर। क्यों आए ये, बिकॉज cos 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो -1 के बराबर। ई डी एक्स को जो ही हमने -1 से मल्टीपल करा तो किसके बराबर आया, माइनस टाइम्स ई डी एक्स के। अब इसके अंदर ई की वैल्यूज को पुट करो, इस इक्वेशन के अंदर ई की वैल्यू को पुट करो, तो डी डब्ल्यू हमारा किसके बराबर आएगा, ई की जगह क्या आएगा, माइनस टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या है क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू डी ऑफ एक्स। ये डी ऑफ एक्स अपनी जगह आया, ई की जगह क्या लाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर को लाया और माइनस साथ में फॉर्मूला का आया। तो ये फॉर्मूला हमारा होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का, किसका, कितना आएगा, माइनस टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ई की जगह उसकी वैल्यू डाली और साथ में क्या है, डी ऑफ एक्स है। अब अगर पूरा वर्क डन डालना है तो कैसे निकालोगे, अब इस माइनस साइन का यहाँ पे क्या मतलब है, ये माइनस साइन इंडिकेट करती है कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है, वर्क डन क्या हुई है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टोटल वर्क डन हमारा कितना आएगा, टोटल वर्क डन हमारा कितना होगा, टोटल वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव और ब्रिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। अब उसको कहां से हमने लाना है, इंफिनिटी से कहां तक, पॉइंट P के ऊपर। तो टोटल वर्क डन हमारा किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब इसकी भी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन कहां से लाया, इंफिनिटी से कहां तक लाया हमने इसको, पॉइंट P तक। पॉइंट P तक डिस्टेंस हमने क्या लिया, r के बराबर क्या है, लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r। साथ में क्या बचा, माइनस को पहले ही बार कर देते हैं, अंदर क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या है q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। क्या यही बच रहा है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कट। अब हमारे पास बचा क्या, इसमें कांस्टेंट हमारा क्या है, क्यू भी कांस्टेंट है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो w हमारा किसके बराबर आएगा, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बची इंटीग्रेशन, किसकी इंटीग्रेशन बची, लिमिट कहां से, इंफिनिटी टू r, बचा क्या अंदर 1/x स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, के अंदर यही बचा, क्यों भी बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर, अंदर क्या बचा 1/x स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, ये हमारा अंदर बचा। अब इसको हम क्या करेंगे, W आएगा हमारा बराबर -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करूं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो किसके बराबर आएगा, इंफिनिटी टू r x -2 इंटू डी ऑफ एक्स। क्लास 11th के अंदर आपने ये पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर -n इंटू डी एक्स, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, x रेज पावर -n+1 डिवाइडेड बाय -n+1 के बराबर होता है, अगर आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन को। तो ये किसके बराबर हमारा निकलेगा, हमारा W आएगा बराबर -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r, x रेज पावर -2 इंटू डी ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन जब हम करते हैं वो किसके बराबर आता है, x रेज पावर ऑफ -2 -n+1 डिवाइडेड बाई -n+1 लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r, क्या इसी के बराबर बनेगा। इसको मुझे बताओ आप, W हमारा बराबर आएगा -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रेज पावर ऑफ -2+1, दो में से एक निकालो, बचा एक, लेकिन साइन बड़े की रहेगी -1 डिवाइडेड बाई माइनस लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r आएगा। फर्दर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, W किसके बराबर आ रहा है हमारा, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं और इसको नीचे लाऊं, क्या होगा, -q इंटू -1 इधर डिवाइड था, इस साइड लिया क्या बना, मल्टीपल बना, अंदर क्या बचा, x रेज पावर ऑफ -1, दैट मींस x कहां है, डिवाइड में है, रेसिप्रोकल में है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/x लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r, क्या यही बनेगा। x रेज पावर -1 का मतलब क्या है, x कहां है, नीचे है,
ठीक, तो लिमिट कहां से, इन्फिनिटी टू आर। इसी को जब हम सॉल्व करते हैं, W हमारा बराबर आता है माइनस इंटू माइनस प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसके बराबर बनेगा, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। क्या यही बनेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर लेते हैं हम, 0 के बराबर, नॉट डिफाइनेड। तो W हमारा किसके बराबर निकला, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या यही बनेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यही वो वर्क डन है जो उसके अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल पॉइंट P के ऊपर, पोटेंशियल एट पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल कितना हमारा निकलेगा, V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर निकलेगा। क्या यही निकलेगा। अब यहां पे एक चीज याद रखना है, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, क्या होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। इसने क्या किया, माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाला लिमिट से, क्योंकि ये कांस्टेंट्स है। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर माइनस 2 dx, x रेज पावर ऑफ माइनस n अगर होगा, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, x रेज पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1। आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा। ये किया, 2 में से 1 तो बचा 1, साइन बढ़े की माइनस 1, ठीक, तो नीचे भी माइनस 1, इसको शिफ्ट इस साइड किया, माइनस माइनस प्लस बना। ये एक्स रेज पावर माइनस 1 का मतलब क्या है, x कहाँ है, रेसिप्रोकल में है, तो 1 अपॉन एक्स आया। फिर क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट, 1 अपॉन इन्फिनाइट नॉट डिफाइनेड इज 0 के बराबर, तो बचा क्या, 1 अपॉन आर। क्यों इंटू 1 आया, क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यही वर्क डन पॉइंट P के ऊपर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, या पोटेंशियल एट पॉइंट P किसके बराबर होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये किससे था, सिंगल चार्ज की वजह से। अब अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहां पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, अब इस पॉइंट के ऊपर हमने देखना है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सपोज यहां पे हमने चार्ज लिया Qn, Q1, Q2 एंड Q3। अब इस पॉइंट और इसके बीच में R3 डिस्टेंस होगी, यहाँ पे R2 हमने ले ली, यहाँ पे R1 ली, और यहाँ पे Rn हमने डिस्टेंस ले ली। अब हमने पोटेंशियल कहां पे ढूंढना है, ये पॉइंट P के ऊपर हमने पोटेंशियल ढूंढना, ठीक। अब ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हमारे पास है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, Q2, Q3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्या के लिए हमने Q1, Q2, Q3 अप टू Qn चार्जेस हमने लिए, इनकी वजह से कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 Q1, V1 हमारा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। साथ में हम क्या डालते हैं इसको, चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R1। क्या यही आएगा, कुछ और आएगा। और V2 पोटेंशियल का पीछे हमने ये फॉर्मूला निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA वहां पे हमने निकाला था, और RB अब यहाँ पे 1 लिया है तो R1 आएगा। और चार्ज क्या था हमारा Q1, V2 का किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। V3 कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 के बराबर आएगा। और Vn का हमारा किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn के बराबर आएगा। अब इसके केस में हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होता, नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल हमने बोलना है पॉइंट P के ऊपर कितना होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स या सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। सब चार्जेस का जो पोटेंशियल होगा उसका सम जो होगा उतना ही यहां पे पोटेंशियल होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P वो किसके बराबर आएगा, टोटल पोटेंशियल एट P, पॉइंट P के ऊपर जो हमारा टोटल पोटेंशियल है वो कितना होगा, वो किसके बराबर आएगा, V होगा बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू V ऑफ n के बराबर होगा। तो ये V हमारा किसके बराबर निकलेगा, V1 किसके बराबर है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1।
प्लस V2 कितना है 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4πε0 Q3 अपॉन R3 के प्लस 1/4πε0 Qn अपॉन Rn के आएगा। क्या यही आएगा? सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स जो होंगे उन्हीं का सम करके टोटल पोटेंशियल हमारा P के ऊपर निकल जाएगा। यानी Qn, Q1, Q2, Q3 की वजह से जो पोटेंशियल होगा उन सारों का सम मिला के यहां पे पोटेंशियल होगा। तो वो कितना आएगा? अब इसमें देखो कॉमन क्या निकल रहा है हमारा, V आएगा बराबर 1/4πε0 कॉमन निकला। अंदर क्या बचा हमारा? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस अप टू Qn अपॉन Rn के बराबर आएगा। अब मुझे बताओ इसी के केस में हम सब्लिमेशन का यूज करते हैं, तो V आएगा बराबर 1/4πε0 सब्लिमेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n। वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से। खत्म कहां पे हो रही है? n पे। तो इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 1 और फाइनल वैल्यू क्या होगी? n होगी। तो आगे क्या लिखेंगे हम? Qi डिवाइडेड बाई Ri। क्या यही आएगा? कुछ और आएगा? इनिशियल वैल्यू i की वैल्यू कहां से स्टार्ट है? 1 से, और एक चलते चलते कहां तक जाएगी? n तक जाएगी। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेस के केस में पोटेंशियल का फॉर्मूला निकलता है।